हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिया और आज हम देखेंगे लोकी वेब सीरीज का पहला और दूसरा एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 2012 में एवेंजर्स की टाइमलाइन में, जहां हमें दिखाया जाता है कि सभी एवेंजर्स ने चित्तौरी आर्मी को हराकर लॉकी को पूरी तरीके से पकड़ लिया है। लेकिन वहीं पर हमें एंड गेम से रिलेटेड कुछ सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर आयरन मैन और एंटमैन मिलकर टेसरेक्ट को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी नीचे उतरते आता है हल्क और टेसरेक्ट गलती से लॉकी के हाथ में लग जाता है और तभी वह अपने आप को वहां से टेलीपोर्ट करके गोबी डेजर्ट मंगोलिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद कुछ लोग उसे देखकर वहां पर हैरान हो जाते हैं। वो उनसे अपनी लैंग्वेज में बात करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि उन्हें हिंदी नहीं आती। और थोड़ी देर में टेलीपोर्ट होकर वहां पर कुछ पुलिस वाले पहुंचते हैं, जिनकी लीडर का नाम होता है हंटर B-15 और वह उससे कहती हैं कि समय की रेखा से छेड़छाड़ के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पहले तो लॉकी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब आखिर हो क्या रहा है और वह उनसे लड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उनके पास में एक गैजेट होता है जो कि समय को काफ़ी धीमा कर सकता है और वह उसे शॉक दे देती है, जिससे लॉकी स्लो मोशन में गिरने लगता है। और अब इसी के साथ उसे कैद कर लिया जाता है TVA में, यानी कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। रिसेप्शन के पास एक बंदा बैठा होता है और वह उससे कहता है कि आपके पास जो भी सामान है आप यहाँ पे जमा करवा दीजिए। हंटर ने लॉकी के हाथ से जो टेसरेक्ट निकलवाया था वह वहीं पर जमा करवा दिया जाता है और उसके बाद उसे लिफ्ट में भेज दिया जाता है। लिफ्ट में एक रोबोट होता है जो उसे देखकर उसे छूने की कोशिश करता है, तो लॉकी उसे कहता है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, यह काफ़ी महंगी एसगार्डियन पोशाक है। लेकिन तभी वह कंप्यूटर अपनी लेज़र लाइट से उसकी पूरी पोशाक को जला देता है और वहीं पर उसे TVA की एक नई पोशाक दे देता है। वहां से नीचे पहुंच जाने के बाद में उसने आज तक जो भी गुनाह किए थे या उसने जो भी कुछ चीज़ बोली थी, उन सभी बातों का कच्चा चिट्ठा नीचे बैठा हुआ एक अकाउंटेंट लिख रहा था। और तभी उसे वह कहता है कि आपने जो भी चीज़ें बोली उन पर आप साइन करिए, तभी आप वेरीफाइड कहलाएंगे। वो कहता है कि ये क्या मजाक है और तभी वह उसे एक और पेपर निकाल कर दे देता है और कहता है आपको इसमें भी साइन करना है। इसके बाद फिर लॉकी एक और चैम्बर में पहुंचता है, जहां पर उससे पूछा जाता है कि क्या आप बताइए कि आप एक रोबोट हैं। तो वह कहता है कि मैं कोई रोबोट नहीं हूं, क्योंकि अगर कोई भी रोबोट इस सेक्शन को पार करेगा तो वहीं पर जलकर भस्म होकर मर जाएगा। लेकिन रोबोट नहीं था, इसलिए वहां से निकल जाता है। इसके बाद में हमें बहुत ही बड़ी सी एक लॉबी दिखाई जाती है, जहां पर अंदर एंटर होने के लिए एक टिकट लेना पड़ता है। वहीं पर एक शख्स और मौजूद था जो बिना टिकट लिए और आगे निकल जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास टिकट है। तो वह कहता है कि मेरे पास तो टिकट नहीं है, तो उसे वहीं पर डंडे की नोक पर भस्म कर दिया जाता है। इस बात को देखकर लॉकी कहता है कि हाँ भाई, मेरे पास तो टिकट है। और वहीं पर टीवी में एक शो चलना शुरू हो जाता है, जिसे प्रेजेंट करने आई होती है मिस मिनट और वह बताती हैं कि आज से हजारों साल पहले ब्रह्मांड में तबाही मची हुई थी और सारे देश, सारी दुनिया और यहाँ तक कि सारी जाति प्रजाति भी आपस में लड़ा करती थी। और इसी वजह से समय की अलग अलग रेखाएं बन गई और इसी वजह से समय के रक्षकों ने सभी रेखाओं को एक लय में बांध दिया। अगर आपने इन्फिनिटी वॉर का सीन देखा था, जहाँ पर हल्क ने टाइम स्टोन गुरु माँ से मांगने की कोशिश करी थी, तो गुरु माँ ने भी यही बताया था कि समय एक धारा में चलता है। अगर तुम इसमें से एक भी हीरा निकालोगे, यानी एक भी मणि निकालोगे, तो समय की धारा अलग अलग हो जाएगी और उसे वापस समेटना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी बताई गई है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि इस पूरी दुनिया में कई सारी टाइमलाइन हैं, जिनको मल्टीवर्स कहा गया है। और जो लोग समय की रेखा के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि समय में आगे पीछे जाते हैं, उन्हें वेरिएंट्स कहा जाता है। और उन्हीं वेरिएंट्स को वापस से अपने टाइम में पहुँचाने का काम हमारी यह पुलिस करती है, जिन्हें मिनटमैन कहा गया है। वहीं सीन चेंज होता है एक्स प्रोविंस फ्रांस में 1549 में, जहां पर इस कहानी का एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम है मोबियस। वहां पर पहुंचकर वह कुछ तहकीकात करता है और तभी वहां से एक छोटी सी लड़की भागती है। तभी मोबियस उसे रोकता है और फ्रेंच भाषा में कहता है कि तुम जानती हो यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं पीछे खड़ा पुलिस वाला कहता है उसके पास में मत जाइए, क्या पता वह कोई कातिल हो। मगर मोबियस कहता है कि नहीं, मुझे उससे बात करने दो, क्या पता उसे उसके बारे में कुछ पता हो। और जब वह उसके पास में जाकर बात करने लगता है तो पीछे से पुलिस वाला उसे गालियां देने लगता है। तभी मोबियस फ्रेंच भाषा में कहता है कि वह पागल है, उसे नहीं पता हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और तभी वह उसे मोबाइल के अंदर एक चित्र दिखाता है और पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ था।
तभी वह लड़की बताती है कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स आया जिसने सारे पुलिस वालों को मार दिया। तो मोबियस उससे पूछता है आखिर वह दिखता कैसा था। तो वह लड़की बताती है कि वह कोई डेविल जैसा दिखता था। और तभी उनके जाने का समय हो जाता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक शख्स और पहुँचता है जो कि TVA का ही एक मेंबर था। और वह आकर मोबियस को बताता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक काम है, हमने लॉकी को पकड़ लिया है। वहीं दूसरी ओर लॉकी के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था। तो जज उससे पूछती है कि क्या तुम अपने आप को गुनहगार मानते हो। तो लॉकी कहता है कि आप लोग मुझे क्यों गुनहगार मान रहे हैं, मैंने समय की चोरी नहीं की। समय की चोरी तो उस टोनी स्टार्क ने करी, क्योंकि उसने ही अनंत मणि को खोजने के लिए समय को आगे पीछे किया। मैं तो बस खाली वहाँ से निकल कर आया था। तब जज कहती है कि वह तो एक विधि का विधान कर रहा था, उसने जो किया वह इस समय के लोगों को बचाने के लिए कर रहा था, पर तुमने उसका साथ नहीं दिया। तुमने बस वहाँ से बचकर भाग निकलने के लिए कोशिश करी, जिसमें तुमने समय रेखा को तोड़ा और साथ ही काफ़ी सारे टाइमलाइन मल्टीवर्स क्रिएट कर दिए। इसलिए तुम अपना गुनाह मानते हो तो कबूल करो, वरना मुझे कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। और तभी वहाँ पर लॉकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वह कर नहीं पाता। और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर यानी कि TVA के अंदर कोई भी जादू या फिर शक्ति काम नहीं करती। एक तरफ लॉकी को रीसेट करने के लिए आदेश दे दिए जाते हैं और उसी समय वहाँ पर मोबियस पहुँच जाता है और उनसे कहता है मुझे उससे बात करने दीजिए, मैं जानता हूँ कि यह सब खतरनाक है, मगर अगर आप मुझे एक मौका देंगी तो शायद मैं आपके काम में कुछ मदद कर पाऊँ। और वहीं से मोबियस को उससे बात करने का मौका मिल जाता है। तो इस बात से वह परेशान हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मोबियस पहुँचता है। तो लॉकी पूछता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, अगर तुम चाहते तो मुझे 1 मिनट में मार सकते थे। तो मोबियस उससे कहता है कि हमें एक भगोड़े की तलाश है और तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करोगे। तो लॉकी उससे कहता है आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा। तो मोबियस उससे कहता है वह कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। वहीं से सीन चेंज होता है सलीना ओक्लाहोमा 1858 में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक खेत जैसी जगह जहाँ पर काफ़ी सारा तेल बिछा हुआ था। वहीं पर मिनटमैन पहुँच जाते हैं। तो वह सोचते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएंट जो यहाँ से भागा है वह ज़रूर फ्यूचर से आया होगा और उसने यहाँ से तेल ले जाने की सोचा होगा, मगर वह यहाँ से तेल नहीं ले जा पाया। वह एक शख्स की चाल थी और वह वहाँ पर अचानक आग लगा देता है। अब ये कौन है, यह शख्स कहाँ से आया है और इसका मकसद क्या है, इसी सस्पेंस के साथ में यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।